वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने इस YouTube डिजिटल प्लेटफॉर्म डीएलएड एकेडमी पर। मैं हूं एस कुमार। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेपर में कॉपी कैसे लिखकर आए, यानी कि आंसर लिखने की जो आपकी स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। तो उसी पर मैंने ये वीडियो बनाया है, वीडियो एंड तक देखिएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाने का प्रयास किया है। पहला तरीका जो आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि कितने जो आपको पेज लिखने हैं, शब्द सीमा क्या होनी चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि आप अगर मैं कैसे लिखता हूँ वो देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, ऐसे जो है आंसर लिखकर आने हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एक बेसिक आइडिया जो आपके जो पेपर होता है उसमें भी लिखा हुआ होता है। जैसे कि सबसे पहले प्रश्न होते हैं बहुविकल्पीय, एमसीक्यूज, जिनके 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो उनमें तो बिल्कुल सीधा सा काम है कि आपको लिखना है जैसे उत्तर नंबर 1 और उसका आंसर है द। तो आप बिल्कुल ऐसे का ऐसा आप लिख सकते हो। वहाँ लाइन से कोई मैटर नहीं है कि आप कितना पेज जो है या लाइन्स आप लिखोगे। अब जो अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न होता है, जिसमें आपको 30 से 40 शब्द लिखने हैं। अब इन प्रश्नों में भी दो तरह के प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न वे होते हैं जो परिभाषाएं होती हैं, जो एक या दो लाइन की होती हैं, या कभी कभी जो सिर्फ एक लाइन के अंदर ही उसका आंसर आप दे सकते हो। तो एक नंबर वाले प्रश्न में भी दो तरह के प्रश्न हो सकते हैं। कोई परिभाषा अगर बड़ी है तो उसमें 2 से 3 लाइनें भरती हैं, यानी कि लगभग 30-40 शब्द आ जाते हैं। और किसी प्रश्न में 20 शब्द भी आ सकते हैं, तो यानी कि एक लाइन या मुश्किल से 2 लाइनें आप इसमें भर सकते हो। तो एक नंबर वाले प्रश्न को आप ऐसे समझ सकते हो कि 1 से लेकर 3 लाइनों के बीच उसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं जिन्हें आप लघुतरात्मक प्रश्न कह सकते हो। इन प्रश्नों में आपको 6 से 7 लाइनें, 6 से 7 लाइनें, या आपके जो पेपर की कॉपी होती है उसकी 4 से 5 लाइनें भरेगी। अब मैं इसका इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी जो अभी आप जिस कॉपी पर लिखते हो वो कुछ कॉपी इस प्रकार की सीधी वाली होती हैं, बट आपकी जो वहाँ कॉपी आने वाली हैं उस कॉपी का जो अ, मतलब विन्यास है, उसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार की रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल आपकी कॉपी रहेगी। तो हॉरिजॉन्टल कॉपी में क्या होता है कि लाइनें बड़ी होती हैं। तो जो लाइनें आपके यहाँ 5 से 6 इधर सीधी लाइनें हो जाती है ऊपर से नीचे वाली, तो वो दाएं से बाएं में आपके 4 से 5 ही लाइनें कन्वर्ट होगी। तो इस तरह आपको समझना है कि अभी जो कॉपी आप देखते हो जिसमें आप लिखते हो वो लैंडस्केप मोड वाली कॉपी है जिसमें आप ऊपर से नीचे लिखते हो। और जो आपके वहाँ कॉपी आने वाली हैं वो हॉरिजॉन्टल वाली आएगी जिसमें लंबी लाइनें होती हैं। तो इस प्रकार आप इसे समझे कि 2-3 लाइनें जो आप वहाँ लिख कर आओगे उसमें 30 से 40 शब्द आसानी से आ जाएंगे। और जो आप यहाँ 60 से 80 शब्द देख रहे हो वो वहाँ आप 4-5 लाइनों के अंदर लिखोगे। उसका भी मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ कि कैसे आपको लिख कर आना है। अगला है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। अब इनमें क्या होता है कि 3 नंबर वाला प्रश्न और 4 नंबर वाले प्रश्न, दोनों प्रश्न आते हैं। 150 से लेकर 200 शब्द के बीच में आपको आंसर लिखना होता है, जिसमें आप 20 लाइनें लिखोगे। यानी कि आपको जो एक पेज दिया जाएगा एक तरफ वाला, उस एक पेज में 20 लाइनें होगी, वो 20 लाइनें आपको लिख कर आनी हैं। तो आपको 3 नंबर या 4 नंबर वाले प्रश्न में पूरे अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अगर निम्नात्मक प्रश्न आ जाए 6 नंबर वाला, आपको वहाँ लगभग 400 के आसपास शब्द लिखने हैं, यानी कि पूरी 40 लाइनें और आगे पीछे का मिलाकर जो पूरा एक पेज होता है वह पेज पूरा भरेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे प्रश्न आपको आंसर लिख कर आने हैं। जैसे आंसर नंबर 1 आपने लिखा बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न का सीधा सा आंसर है, जैसे कि आपको पता है कि 4 ऑप्शन में से स ऑप्शन वाला राइट है, तो आपने उसको वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब जो 1 नंबर वाला प्रश्न आएगा, उस 1 नंबर वाले प्रश्न में मैंने आपसे कहा था कि 30-40 शब्द लिखने हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, तो ये मेरी वाली जो कॉपी है वो सीधी कॉपी है, तो इसमें आपकी लाइनें जो हैं छोटी रहती हैं। परंतु इसी चीज़ को जो मैंने यहाँ लिखा है, इसको आप जैसे ही उस हॉरिजॉन्टल वाली कॉपी में, या ये जो इस प्रकार की कॉपी आने वाली है जिसमें लाइनें बड़ी होती हैं, तो ये सिर्फ 2 ही लाइनें या एक ही लाइन का मैटर हो जाएगा। यानी कि 1-2 लाइनें लिखने पर आपको 1 नंबर पूरा मिल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ समूह शिक्षा के बारे में बताया है, तो यह चीज़ जब आप वहाँ लिखोगे तो मैक्सिमम अधिकतम 2 ही लाइनें आप लिख पाओगे, क्योंकि ये जो कॉपी होती है आपके पास ये सीधी कॉपी है, जबकि वो जो आने वाली हैं वो आडी कॉपी
या जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइनें वाली जो कॉपी है वो बोल सकते हो। इसके बाद 2 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उसमें आपको यहाँ जो मैंने 6 लाइनें लिखी हैं, 6 से 8 लाइनें, इसी प्रकार इनको जब आप वहाँ लिखोगे तो ये आपके अधिकतम 4 से 5 लाइनों का ही मैटर हो जाएगा। तो ये 2 नंबर वाला प्रश्न आपको ऐसे लिखना है। और ध्यान दें कि शब्द सीमा आपको लेकर चलनी है, अन्यथा आपका 3 घंटे का पेपर आपसे समय पर नहीं रहेगा। दूसरी बात, आपको प्रत्येक जो शब्द आप लिखते हो उसके सिरों रेखा बांधनी है अच्छे प्रकार से, और साथ ही में अक्षरों को थोड़ा मोटा लिखना है ताकि पढ़ने के लिए वो स्पष्ट दिखाई दे। जैसा कि मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, एक आदर्श कॉपी में कुछ इसी प्रकार से लिख सकते हो। मैंने खुद अप्लाई किया है, अच्छी परसेंटेज मैंने प्राप्त की है, तो ये आप अप्लाई करते हो अगर आप अपनी कॉपी के लिए, तो एक सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो है आप आंसर लिख पाओगे। इसके बाद जो 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है उसमें आपको क्या करना है कि लगभग 15 से 20 लाइनें, यानी कि पूरा एक पेज जो है आप वहाँ लिखोगे एक तरफ वाला। अब इस 3 या 4 नंबर वाले प्रश्न में आपको ऐसे लिखना है कि पॉइंट्स बनाकर लिखने हैं। किसी में अगर पॉइंट्स नहीं है तो आप उसे पूरा लिख सकते हो, अन्यथा जो प्रश्न आए उसको आप छोटे छोटे भागों में से पॉइंट बनाकर डिवाइड कर देना। और ये सबसे जो है अच्छा तरीका होता है, आपको लाइनें भी फुलफिल हो जाए और आपको नंबर भी पूरे मिल जाए। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने इस बौद्ध शिक्षा वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ इस प्रकार से 5 पॉइंट बनाकर लिख दिया है। इसमें भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जो आप इसको आप एक पूरा प्रश्न बिना पॉइंट्स के बनाकर लिख के आओगे उसके बराबर ही। परंतु इसका फ़र्क ये है कि इसमें जो है शिक्षक को जो उसको मुख्य बिंदु देखने होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होते हैं। अब 6 नंबर वाला प्रश्न आ जाए तो वहाँ आपको कुछ नहीं करना है कि 3 नंबर वाले प्रश्न में एक प्रश्न भरा है तो इसके पीछे अगर एक और प्रश्न जोड़ दे बिल्कुल ऐसा ही, तो पूरे 6 नंबर का आपको एक जो है पूरे 6 नंबर का प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। और उसके आंसर लिखने के बाद आपको पूर्णतया 6 नंबर दे दिए जाते हैं। तो ज़्यादा बड़े प्रश्न नहीं आते हैं। पेपर अगर शब्द सीमा, लेखन शैली सही रखकर किया जाए तो आप 18 से लेकर 20 पेज के बीच में भी आप जो हैं पूरा पेपर कर सकते हो। अगर आपने वर्ड लिमिट का ध्यान नहीं रखा तो आप 30 के आसपास पेज भी पूरे भर सकते हो, परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। मैक्सिमम आप 24 23 तक पेज भरें, इससे ज़्यादा न लिखें, क्योंकि ये एक भ्रम होता है कि ज़्यादा लिखने से ज़्यादा नंबर मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उतना ही लिखना है जितने की डिमांड है, और ज़्यादा लिखने से आपको ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे। पेपर चेक करने वाला आपकी कॉपी को देख नहीं पता लगा लेता है कि आपने कहाँ जो है सही चीज़ें नहीं लिखी हैं। जहाँ 3 नंबर वाले प्रश्न में आपने आगे पीछे के मिलाकर मिलाकर 2 पेज भर दिए हैं, इसका मतलब आपने उस चीज़ को सही से नहीं लिखा है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जैसा मैंने बताया है और जैसा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल वैसे ही अपने आंसर को लिख कर आए। ये जो मैंने लिखा है वो सीधे पेज में लिखा है, जबकि आपके वहाँ जो आपको पेपर की कॉपी मिलेगी उसमें आडी लाइनें मिलेगी। तो उन आडी लाइनों में जब आप लिखते हो तो यहाँ जो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो बहुत ही संक्षिप्त में वहाँ आपको दिखाई देंगी। तो इस प्रकार जो है आप आंसर लिख कर आ सकते हो। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट करके इसके कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं उस पर अच्छे से वीडियो बना पाऊँ। और एक चीज़ आप ध्यान दें कि आप अब तैयारी करें, वीडियोस देखें, अपने सीरीज से पढ़ें। अब इसके अलावा मैं कोई वीडियोस नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि सफिशेंट मैटर मैंने आपको दे दिया है। तो इसलिए आप अपना समय वेस्ट ना करें।